इसका सियासी, अच्छा, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि सियासी हल, तमाम तसादुम का सियासी हल उन्होंने वो पेश कर चुके हैं कि चाइनीज जो लीडर हैं शी जिनपिंग, वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, अपनी ही आर्मी से डरना शुरू कर दिया और इतना डर गए हैं उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर विश्वास ना करें। पीपल्स लिबरेशन आर्मी वो पार्टी का विंग है, वो देश का नहीं है। दिस इज द ओनली कंट्री वेयर देश का कोई आर्मी ही नहीं है, पूरा आर्मी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का है। कल को लड़ाई कैसे करेगा? इंडिया की जो बॉर्डर है, अरुणाचल हो, डोकलाम हो, कहीं भी वो आते नहीं है। पता लगे अकेले आए, वापस गए ही नहीं, इंडिया में आना पड़ गया। कि चाइनीज जो लीडर हैं शी जिनपिंग, वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, अपनी ही आर्मी से डरना शुरू कर दिया और इतना डर गए हैं उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर विश्वास ना करें। रीजन ये है, दो डेवलपमेंट्स हुई जिसके कारण ये सारी स्पेकुलेशंस मार्केट में आई। पहला यह था कि जो दो डिफेंस मिनिस्टर थे उनको पार्टी से निकाला गया, अपने ओहदे से निकाला गया और धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कहां है किसी को पता नहीं है। और दूसरा ये है कि जो अपना नया चीफ, डिफेंस चीफ, इन दोनों को निकालने के बाद जो डिफेंस चीफ को लगाना है, उसके ऊपर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने थोड़ा सा एतराज जताया है कि भाई आप तो अपनी वाइफ की सुनते हैं और उन्होंने जिसका नाम लिया उसी को आप चूज करने वाले हैं, कि जनरली आप अपने ओपोनेंट्स के बैठाए हुए लोगों को निकालते हैं। ये दो जो आर्मी चीफ थे, दोनों को शी जिनपिंग ने खुद ही बिठाया था, आर्मी चीफ बनाया था, यानी कि अपने ही बिठाए हुए बंदे को निकाला है, किडनी निकाली है। और ये दिखाता है कि शी जिनपिंग की जो एंजाइटी है वो बढ़ती जा रही है और वो इस वक्त अपनी आर्मी के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। 10 साल लग गए। 3 हफ्ते पहले शी जिनपिंग ने पीएलए कमांडर्स का एक कोर ग्रुप का मीटिंग हुआ है। उस मीटिंग में उनका बहुत से मुद्दों पे वो बात किया है और वो भी इम्प्रॉम्प्टो, मतलब कोई स्क्रिप्टेड टेक्स्ट उनके सामने नहीं था, अपने आप बोलते गया, ऐसा हमें पता चलता है। उसमें 2-3 मुद्दे, वो जो इंपॉर्टेंट मुद्दे वो उठाए, ये तो ये कह रहा है पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो पार्टी का विंग है, वो देश का नहीं है। दिस इज द ओनली कंट्री वेयर देश का कोई आर्मी ही नहीं है, पूरा आर्मी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का है। तो ये हमें समझनी चाहिए। तो उस बैठक में, उस मीटिंग में शी जिनपिंग ने ये कहा है कि अभी तूफान आने वाला है, तूफान को हम उसको झेलने के लिए, उसको हम कंट्रोल करने के लिए शायद हम हमारी सेना को इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस नौबत आएगा तो आप तैयार रहिए। दिस इज द बिगेस्ट वार्निंग शी जिनपिंग दे रहा है। मतलब वहां चाइना के अंदर क्या हो रहा है, इसके बेसिस पे आप समझ सकती हो कि विषय तो बहुत गंभीर है चाइना में। अब यहां तक बोल दिया है कि हमारी अपने लोगों को मारने में हमें कोई खुशी नहीं होती है, मगर जब तूफान हमारे सर पे खड़ा हो जाएगा, हमारी देश की हमारी जो आइडेंटिटी है वो खतरे में पड़ जाएगा और पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा, तो खून के लिए हम डरना नहीं है। जब खून बहेगा तो बहने दीजिए। अपनी आर्मी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए नहीं कर पाए क्योंकि करप्शन बहुत डीप रूटेड है आर्मी के अंदर। नेवी के आदमी जो हेड है उसको उठा के आर्मी के ऊपर बैठा दिया। ये भी कब? जब चाइना ताइवान के ऊपर बहुत ज्यादा आंखें दिखा रहा है दुनिया के अंदर कि मैं जी ताइवान को एक दिन में ले लूंगा, और अपनी ही आर्मी से डरता हुआ फिरते हैं मिस्टर शी। अब यहां पर चाइना में ये सारे काम के लेकर इतना बवाल हो चुका है कि शी जिनपिंग अगर अपनी ही वाइफ से कह दिया, आर्मी से इतना डरते हैं। वैसे तो वाइफ से डरना चाहिए, सबको डरना चाहिए, लेकिन वो अपनी वाइफ से नहीं डरते, अपनी ही आर्मी से डर रहे हैं। और अब अपनी वाइफ को बोल दिया, तू जिसके ऊपर हाथ रखेंगी मैं ओनू ही चूज करांगा। कि इनको भी पंजाबी आ गई है, इन्होंने पंजाबी में शी जिनपिंग ने अपनी वाइफ को बोलना शुरू कर दिया है। आप सोच के देखिए कि वो प्रेसिडेंट जो अपनी ही आर्मी से डर रहा हो, कल को लड़ाई कैसे करेगा?
अपने आर्मी को कमांड देगा, उसको यही नहीं पता होगा कि मेरी आर्मी मेरे पीछे खड़ी है या मैं अकेला ही खड़ा हूं। मुझे लगता है इसीलिए वो इंडिया की जो बॉर्डर है, अरुणाचल हो, डोकलाम हो, कहीं भी वो आते नहीं है। पता लगे अकेले आए, वापस गए ही नहीं, इंडिया में आना पड़ गया। तो ये चक्कर है जिसके कारण अभी एक मीटिंग हो रही है चाइना के अंदर, कल परसों से शुरू हो जाएगी। हाई लेवल मीटिंग है। पिछले 100 सालों में दो तीन बार ही ऐसी मीटिंग हुई है, कभी भी क्राइसिस के टाइम पर मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में क्या किया जा रहा है, इकोनॉमी के ऊपर बात होगी, कैसे इकोनॉमी को राइज करने के लिए नई पॉलिसीज निकाली जाएंगी। एक और होगा पॉलिटिकल ड्रामा। अब इससे आगे ये भी कहता है उसमें, उस स्पीच में वो कहा है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है। इकोनॉमिक सिचुएशन खराब इसीलिए है कि यहाँ करप्शन ज्यादा है, लॉयल्टी कम है, मतलब मोरालिटी बहुत खत्म हो गया इधर। लोगों को कुछ देश के बारे में कोई प्रेम नहीं है, पार्टी के बारे में नहीं है, और पार्टी के आइडियोलॉजी से भटक गए हैं। ये सब चीजें वो उस इसमें मीटिंग में बोला है। और उसका जस्टिफिकेशन एक और था कि हमारी जो पुलिस और टैक्स डिपार्टमेंट है, ये दोनों कार्रवाई कर रहे हैं ताकि जो लोग बहुत अरबों करोड़ों की संपत्ति बना के बैठे हैं वो देश के लिए काम आए और उसको उनसे छीन के सबको डिस्ट्रीब्यूट करें। ये हम तो पहले से जानते हैं, जैसे जाक मा का पूरा आस्ती छीन लिया ना, सेम थिंग विद 10 सेंट्स का जो है उसका भी छीन लिया, फिर हुआई का भी ले लिया। मतलब बहुत जितने भी वहां अरबों करोड़ोंपति थे सबसे पैसे छीन लिया हो। तो ये चीज है। आज आप एक कुर्सी पे बैठे हो, आपको कोई गारंटी नहीं है कि कल के दिन आपके घर में घुस के और आपको अरेस्ट करके आप जेल में डाल देंगे। यही हुआ है उनके 2 फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ, ली शांगफू और फैंग गी करके एक और है। ये दोनों माजी मतलब एक्स डिफेंस मिनिस्टर्स थे। अब ली शांगफू को तो शी जिनपिंग खुद उनको डबल प्रमोशन देके डिफेंस मिनिस्टर की सीट पे, कुर्सी पे बिठाया। हो रहा है उधर कोई किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और तो और जो रोड साइड जो टैंकर्स को क्लीन करने वाले, उनका वीडियोस भी वायरल हुए हैं। वो पानी कहां से ला रहे हैं? ड्रेनेज से मिक्स हुआ पानी से वो धो रहे हैं। अब देखिए अभी इस देश को क्या बोले हम। तो मतलब इट इज शी जिनपिंग इज लिटरली लूजिंग हिज कंट्रोल। इसीलिए वो ये कह रहा है कि सिविल वॉर हो सकता है। जब सिविल वॉर होगा तो आप सतर्क रहिए। रियल एस्टेट 40% उनका जो भी इकोनॉमी है, जीडीपी है, 40% रियल एस्टेट से आता है। जब रियल एस्टेट एवरग्रांडे जैसे चीज कोलैप्स हो गया उधर, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे से करेक्ट शांघाई बिजनेसमैन रिचर्ड यन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। अब देखिए ना, तो दीज पीपल आर लिटरली बैंकरप्ट होते जा रहे हैं। हर सेक्टर में यही चीज है। आपको आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।